नमस्कार दोस्तों, मैं आज जो केस के बारे में बताने जा रहा हूँ वो केस सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आज बात कर रहा हूँ ग्रीन रिवर केस के बारे में। ग्रीन रिवर सीरियल किलर गैरी लियोन रिडवे अमेरिकी इतिहास के सबसे कुख्यात सीरियल किलर्स में से एक था। उसने 1980 और 1990 के दशक के दौरान सिएटल और वाशिंगटन राज्य के आसपास 48 से अधिक महिलाओं की हत्या की। ग्रीन रिवर के पास कई पीड़ितों के शव पाए जाने के कारण उसे ग्रीन रिवर किलर नाम दिया गया था। हालांकि उसने 48 हत्याओं का अपराध स्वीकार किया। कुछ अनुमानों के अनुसार उसने 70 से अधिक हत्याएं की। रिडवे की क्रूरता और उसके अपराधों की योजना ने उसे आधुनिक समय का सबसे बेरहम हत्यारा बना दिया। गैरी रिडवे का जन्म 18 फरवरी 1949 को सॉल्ट लेक सिटी, यूटा में हुआ था। उसके जीवन की शुरुआत सामान्य थी, लेकिन उसका बचपन काफी तनावपूर्ण और समस्याग्रस्त रहा। रिडवे के अनुसार उसकी मां का उस पर अत्यधिक नियंत्रण था और वह अपने पिता से बहुत अधिक गुस्से में रहता था। उसने बाद में बताया कि उसकी मां के प्रति उसकी भावनाएं जटिल थीं। वह उसे आकर्षक भी मानता था और उससे नफरत भी करता था। इन विषम भावनाओं ने उसके मानसिक विकास को प्रभावित किया और उसकी विकृत मानसिकता का कारण बनी। रिडवे एक कमजोर छात्र था और उसे किशोरावस्था में गुस्से और हिंसा से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसने 16 साल की उम्र में एक बच्चे पर चाकू से हमला किया था, जिससे यह साबित हुआ कि उसके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति बहुत पहले से थी। हालांकि वह सैन्य सेवा में गया और कुछ समय के लिए एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश की। बाद में वह वाशिंगटन राज्य में एक ट्रक पेंटर के रूप में काम करने लगा, जहां उसने 3 शादियां की, लेकिन उसके वैवाहिक जीवन में अस्थिरता थी। 1980 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन राज्य में कई महिलाएं, विशेष रूप से वेश्याएं और युवतियां, अचानक गायब होने लगीं। ज्यादातर पीड़ित गरीब तबके की और सामाजिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से थीं। कई महीनों तक पुलिस को इन गायबियों का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन 1982 में ग्रीन रिवर के पास कुछ शव मिले। यही वह समय था जब गैरी रिडवे का अपराध का सिलसिला प्रकाश में आया। रिडवे ने अपने पीड़ितों को गला घोंटकर मारा और उनके शवों को ग्रीन रिवर या उसके आसपास के जंगलों और सुनसान इलाकों में फेंक दिया। उसने अक्सर अपने पीड़ितों के साथ पहले दोस्ती की, उन्हें अपने ट्रक में बैठाया और फिर उन्हें मार डाला। वह कभी-कभी अपराध स्थल पर वापस जाता और शवों के साथ यौन गतिविधियां करता। ग्रीन रिवर हत्याओं के चलते पुलिस ने एक विशेष जांच दल का गठन किया। शुरुआती जांच में पुलिस के पास सीमित सबूत थे और कई सालों तक रिडवे को पकड़ा नहीं जा सका। उस समय फोरेंसिक विज्ञान और डीएनए परीक्षणों की प्रौद्योगिकी आज जितनी उन्नत नहीं थी, इसलिए जांच काफी धीमी गति से आगे बढ़ी। कई सालों तक ग्रीन रिवर किलर पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। हालांकि 1990 के दशक के अंत में डीएनए परीक्षण में प्रगति के कारण पुलिस को कुछ ठोस सुराग मिले। 2001 में पुलिस ने गैरी रिडवे को गिरफ्तार किया, जब उसका डीएनए उन सबूतों से मेल खाया जो कुछ पीड़ितों के शवों से मिले थे। रिडवे ने गिरफ्तारी के बाद 48 हत्याओं का अपराध स्वीकार किया। उसने कहा कि उसने वेश्याओं को निशाना इसलिए बनाया क्योंकि उन्हें ढूंढने या उनके बारे में पूछने वाला कोई नहीं था। वह अपनी हत्याओं को एक तरह से सफाई मानता था। उसने खुद को एक कुशल हत्यारा कहा, जिसने यह सुनिश्चित किया कि उसके अपराध छिपे रहें और वह पकड़ा न जाए। रिडवे की गिरफ्तारी के बाद उसे मौत की सजा का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने पुलिस के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के तहत उसने उन पीड़िताओं के ठिकाने के बारे में जानकारी दी, जिनके शव अब तक नहीं मिले थे। इसके बदले में उसे मौत की सजा के बजाय आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। रिडवे ने यह भी स्वीकार किया कि उसने 70 से अधिक महिलाओं की हत्या की हो सकती है, हालांकि इसका सटीक प्रमाण कभी नहीं मिल पाया।
गैरी रिडवे की मानसिक स्थिति हमेशा चर्चा का विषय रही है। कई मनोवैज्ञानिकों और अपराध विशेषज्ञों का मानना है कि उसकी मां के साथ उसके विकृत संबंध और उसके बचपन के अनुभवों ने उसे इस हद तक हिंसक और बेरहम बना दिया। रिडवे का यह मानना कि वेश्याएं समाज के लिए बेकार थीं, उसकी हत्याओं के पीछे की मानसिकता को दर्शाता है। उसने यह भी कहा कि वह अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता था और इसलिए उसने महिलाओं को मारने की आवश्यकता महसूस की। विशेषज्ञों का मानना है कि रिडवे एक साधारण सीरियल किलर नहीं था। उसके अपराध योजनाबद्ध थे और उसने सावधानी पूर्वक यह सुनिश्चित किया कि वह पकड़ा न जाए। उसकी विकृत इच्छाओं और हिंसक प्रवृत्तियों के साथ साथ उसका अपराधी के रूप में खुद को सुरक्षित रखने का कौशल उसे अन्य सीरियल किलर्स से अलग बनाता है। ग्रीन रिवर किलर के अपराधों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस मामले ने वेश्याओं और कमजोर वर्ग की महिलाओं की सुरक्षा और उनकी अनदेखी के मुद्दों पर चर्चा छेड़ दी। रिडवे ने जिन महिलाओं को निशाना बनाया वे समाज के हाशिए पर थीं और उनके गायब होने को पहले गंभीरता से नहीं लिया गया। इसके अलावा इस मामले ने अमेरिकी पुलिस और न्याय प्रणाली की सीमाओं को भी उजागर किया। हालांकि अंततः गैरी रिडवे को पकड़ लिया गया और उसे सजा मिली, लेकिन उसके अपराध कई वर्षों तक बिना सुलझे रहे, जो इस बात का प्रतीक था कि कानून प्रवर्तन को उन अपराधियों को पकड़ने में कितनी कठिनाइयां हो सकती हैं जो समाज में सामान्य जीवन जीने का ढोंग करते हैं। गैरी रिडवे ग्रीन रिवर किलर ने अपने अपराधों से पूरे वाशिंगटन राज्य और अमेरिका को झकझोर कर रख दिया। उसकी हत्याओं ने न केवल पुलिस और कानून प्रवर्तन के सामने गंभीर चुनौतियां पेश की, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले लोग समाज में अक्सर सबसे अधिक पीड़ित होते हैं। रिडवे को भले ही सजा मिल गई हो, लेकिन उसके अपराधों की छाया आज भी उन परिवारों पर बनी हुई है जिन्होंने अपने प्रियजनों को उसकी क्रूरता के कारण खो दिया। दोस्तों, अब आप बताइए कि आपको यह केस कैसी लगी, साथ ही आगे आप किस केस पर वीडियो देखना चाहते हैं। और जितने लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऑलरेडी अगर आपने वीडियो लाइक कर लिया है तो आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूले और हिडन ट्रुथ चैनल को अभी सब्सक्राइब